नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2015 में सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की थी, जिसमें देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की बात कही गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए भी खर्च किए गए, लेकिन फिर भी तस्वीर नहीं बदली। सवाल उठता है क्यों? फिरोजाबाद के लोगों का कहना है कि यही है स्मार्ट सिटी की सच्चाई। फिरोजाबाद की आज हम आपको बात बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर निगम हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च करने का दावा करता है। बावजूद स्थिति यह है कि निगम क्षेत्र के ज़्यादा वार्डों में न सिर्फ गंदगी का अंबार है, बल्कि ज़्यादा वार्डों में पानी भी भरा रहता है। स्थिति तो ये है कि कई दिनों तक जल भराव की वजह से लोगों ने अब अपने मकान पर ये लिख दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें उस शहर की हैं जिसे बीजेपी की सरकार ने स्मार्ट बनाने का दावा किया है और सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। स्मार्ट सिटी के तहत सैकड़ों करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी स्थिति आपके सामने है। गली मोहल्लों में इतना पानी भर गया है कि लोगों के घरों से पानी तक निकलना बहुत मुश्किल है। फिरोजाबाद के वार्ड 63 की स्थिति ये है कि घरों के बाहर घुटने से भी ज्यादा जल भराव हो चुका है। लोगों में घरों से बाहर निकलने से पहले सैकड़ों बार विचार करना पड़ता है, बाहर जाएं या फिर नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी इलाके के वार्ड पार्षद सवाल उठाने वालों को पागल बता रहे हैं। जहाँ पर तो पानी भर रहा है वहाँ पर कहता है कि भट्ठे थे पहले भट्ठे, और भट्ठों की जगहें उधर पूरा आधे से ज़्यादा क्षेत्र बसा हुआ था। तो जब बरसात होती है वहाँ पानी ज़्यादा करके भर जाता है। अच्छा, अब की बार हुआ ये है कि जिन गलियों में भी पानी भरा हुआ है वो निगम ने पास कर दिए हैं। 15 वित्त आयोग से, कुछ राज्य वित्त आयोग से वो गलियाँ पास हो गई हैं। बरसात खत्म होते ही उनमें काम लग जाएगा। जनता का भी यही कहना है कि वो काफ़ी सालों से समस्याओं से नहीं, किसी एक आध को बलगला दिया होगा, ऐसा नहीं। सारे लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं मेरे। कोई एक आध आदमी है पागल सा है कि घूमता रहता है। फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 63, मोहल्ला छपरिया और मोमिन नगर, लालपुर में जल भराव के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लंबे समय से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गलियों और घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई मकानों पर लोगों ने गुस्से में ये घर बिकाऊ है तक लिखवा डाला है। मेंबर साहब आए थे, कहने लगे गली बनेगी, फिर इधर की तो खैर बनी नहीं, उधर वाली गली में मिट्टी डल गई। ये कहने लगे लास्ट वाला मकान में देखेंगे, इनका बैनामा निकलवा के ढलाव इधर ही ले जाएंगे। उस दिन से तो खैर वो आई नहीं है। एक दफे आए, देख दाख के चले गए, दोबारा फिर आए नहीं है। क्या नाम है मेंबर का? रिजवान। और दोबारा आए नहीं है ये महल्ले के अंदर। और हम लोगों की यहाँ समस्या बहुत खराब है। बच्चे घुस रहे हैं पानी के अंदर, सब बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। काम धंधे से हम लोग सब बैठे हैं, कहाँ निकले बताओ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पानी की निकासी न होने से लोगों के घरों में पानी भर चुका है, जिसे निकालना बहुत मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है क्योंकि वो स्कूल तक नहीं जा पा रही हैं। गली में भी पानी भरा, हमारे घर में भी पानी भरा है। बच्चे छोटे छोटे हैं, ना खाना बना पा रहे हैं, ना सो बैठ पा रहे हैं। और रिजवान पार्षद के पास गए थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। वार्ड 63 के निवासियों ने बताया कि हर बरसात के मौसम में यही समस्या खड़ी हो जाती है, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन देकर चुप बैठ जाते हैं। लगातार भरे पानी से बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिली तो वो सामूहिक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अजी बहुत दिक्कत हो रही भैया निकलन की। प्लॉट में देखो कितनी गंदगी हो रही है कि दीवार हमारी सारी बैठक ले गई। इधर गंदगी प्लॉट में है, प्लॉट वाले सुनते नहीं। पूरी बेरिया हमारे घर में आ गई है। जो सामने पानी भरा है, इसकी गंदगी निकलने बैठने की बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ना वो पार्सल कुछ करवाता है रिजवान। मोहल्ले की ये तस्वीरें नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। महापौर कामिनी राठौर का कहना है कि जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है, वहां के लोग हमें लिखित में शिकायत दे सकते हैं।
हम उनकी समस्या का समाधान भी कराएंगे। मतलब अगर कोई लिखित शिकायत नहीं करता तो निगम के अधिकारी अंधे हो जाएंगे, उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। पानी भर रहा है, गलियों में सफाई नहीं हो रही है और लाइटें भी नहीं जल रही हैं। कैसे निकलेगी पब्लिक? कल का त्यौहार है मेरा, है ये कोई पार्षद जानते ही, हमने जानते ही नहीं है पार्षद को कौन सा है। कौन पार्षद है? नाम क्या है? रिजवान, पार्षद का नाम रिजवान है। आते ही नहीं है वो गलियों में। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च की गई, जिसमें देश के 100 शहरों को शामिल किया गया। प्रत्येक शहर पर हजारों करोड़ों रुपए से ज्यादा का बजट खर्च किया गया। दावा किया गया था कि स्मार्ट सिटी में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा, योजना का पैसा खर्च भी किया जाएगा, लेकिन तस्वीरें बदली नहीं है। आज भी यही सवाल है कि फिरोजाबाद भी स्मार्ट सिटी में शामिल है। यहाँ भी बजट का पैसा खर्च होने का दावा किया गया है, लेकिन तस्वीरें नहीं बदली। तो क्या ये सवाल गलत है कि स्मार्ट सिटी का पैसा सिर्फ फाइल बनकर खत्म हो जाता है? फिरोजाबाद से मुकेश कुमार बघेल की रिपोर्ट। तो आपने देखा फिरोजाबाद में क्या है स्मार्ट सिटी की वास्तविक हकीकत। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन वही ढाक के तीन पात। मुकेश कुमार बघेल हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या है इस समय स्मार्ट सिटी की फिरोजाबाद में ज़मीनी हकीकत? बिल्कुल रोहित जी, ये नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 63 का ये मोमिन नगर का नई आबादी का इलाका है। यहाँ विगत पिछले 15-20 वर्षों से आबादी का ये क्षेत्र है और लगातार लोग सबसे अब तक उन्हीं समस्याओं से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जूझते नजर आते हैं, जिसकी साफ तस्वीर इस बार हमें देखने को मिली है। और लगातार हम अपने दर्शकों को इस बात की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग जो शहर के नगर निगम का जो विकास कार्य है वो कितना धरातल पर है। तो ये तस्वीर इस बात की तस्दीक देती है कि लोगों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली से हताश होकर अपने मकानों पर ये घर बिकाऊ तक लिख दिया। तो इससे ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो नगर निगम की कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है। जी रोहित जी, ये सड़कों के आगे ये जो ये घर है, इनके आगे ये पानी भरा है कि ये नाला है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये हर जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है, ये है क्या? ये पानी जल भराव? बिल्कुल, स्थानीय निवासियों की हम बात करें तो स्थानीय निवासियों के जो घर के आगे सड़क है उससे लेकर उनके घरों के अंदर तक इस समय पानी की जो जल भराव की स्थिति है वो बनी हुई है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। घर के जो जरूरत के सामान है उनको भी लाने में उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार शिकायत के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे यह तो साफ है कि कोई बिल्कुल नगर निगम की जो खेल है वो बातों में और धरातल पे कुछ और दर्शाता है। जी, ये वार्ड नंबर 63 में सभी जगह ऐसी स्थिति है? वार्ड नंबर 63 में लगभग आधा इलाका नई आबादी से जोड़ा गया और कुछ इलाके पुराने भी हैं। तो ये पुराने इलाके की ये तस्वीर है और नए इलाकों की बात करें तो नए इलाके जो जोड़े गए हैं नगर निगम परसीमन में, तो उनके भी अक्सर यही हालात देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य की जो रफ्तार है वो इतनी धीमी गति से हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और लगातार लोग इस बात से परेशान है कि जो जल भराव की समस्या से उनको बीमारी का खतरा भी हर समय बना रहता है। जी, नगर निगम हो या फिर आपका जो पार्षद हैं जो आपके, ये क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, पार्षद का ये कहना था कि नगर निगम के द्वारा ये सड़क को पास करा दिया गया। काफी समय पहले इस सड़क को पास करा दिया गया था, लेकिन कुछ बरसात के कारणों की वजह से सड़क नहीं बन पाई है और जैसे ही बरसात खत्म होगी इस सड़क को तत्काल संज्ञान लेकर बनवाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोगों की नाराजगी पार्षद के खिलाफ और जो नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ है इस बात की तस्वीर इस बात से बयां करती है कि खुद स्थानीय निवासियों ने अपने हाथों से अपने मकान के बाहर ये घर बिकाऊ को लिखने को मजबूर हुए। जी, अच्छा, ये बताइए कि ये समस्या क्या हर साल होती है, ऐसे जल पानी भर जाता है? बिल्कुल, अगर हम स्थानीय निवासों की माने तो विगत पिछले 5 से 6 वर्ष से ये समस्या लगातार बनी हुई है और लगातार वो शिकायत भी करते नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो। लगातार वो अपनी गुहार लगाते हैं, लेकिन उनको आश्वासन तो मिलता है, लेकिन उनको अभी तक विकास से वंचित जरूर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो विकास दर फिरोजाबाद में जो देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं इतनी धीमी है कि जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ठीक है मुकेश, आप बने रहिए। रिजवान जी हमारे साथ जो पार्षद पति हैं वार्ड नंबर 63 के, वो जुड़ चुके हैं। रिजवान जी, बहुत स्वागत है आपका।
जी जी बिल्कुल। रिजवान जी, फिरोजाबाद में वार्ड नंबर 63 में बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों ने अपने घरों के आगे लिख दिया है कि मेरा मकान बिकाऊ है। इतनी समस्या हो रही है, क्या कर रहा है नगर निगम और क्या कर रहे हैं आप? नहीं मत, समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर क्या आपसे बरसात से 3-4 महीने पहले टेंडर पास हो गया था। इसका 15 वित्त आयोग में टेंडर पास हुआ है। किसी कारणवश जो यहाँ पर बाहर के रहने वाले जिनकी प्लॉट पड़े हैं उस गली में, उन करीब 4-6 प्लॉट हैं, उसकी नींव न बनने के कारण जिस गली में पानी भरा है ये गली नहीं बन पाई किसी कारणवश। अब ये लोग जब तक इस प्लॉटों की नींव नहीं भरेंगे ना तो निगम इतना वो कि किसी दूसरे के प्लॉटों की अपने आप वो नींव नहीं बनने को तैयार है। जिसका प्लॉट है और वो वहीं भरेंगे जिसका प्लॉट है। सरकारी जगह की नींव बनने को तो निगम तैयार है, अन्यथा किसी की प्राइवेट नींव नहीं बनने को तैयार है। चलिए रिजवान जी, मैं अपने संवाददाता से ही आपकी बात करा देता हूँ, वो ज़्यादा बता पाएंगे इलाके के बारे में। मुकेश, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर। मुकेश जी, आप मेरे बिहाफ पे मेरी जगह आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर गए थे। बताइए रिजवान जी को कहाँ कहाँ समस्या है। बिल्कुल, अगर हम उस गली की बात करें तो उसमें 30 से 40 मकान बने हुए हैं जो लगातार अपनी शिकायतें पार्षद जी से भी दर्ज करा चुके हैं और अधिकारियों से भी दर्ज करा चुके हैं। जहां तक कि जिलाधिकारी फिरोजाबाद को भी ज्ञापन दे चुके हैं। तो वो 40-50 घर हैं जो इस पूरे जलभराव से ज्यादा प्रभावित है, जिनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, वो दिक्कत तो है। इनको बता दीजिए रिजवान जी को कि कहाँ कहाँ ये समस्या है। नहीं, एक ही जगह है जो आए थे, मुकेश जी आए थे, मुझे पता है, मोमिन नगर से ही हमने उनको अवगत करा दिया था पूरे मामले को लेकर। रिजवान जी, आप समझ गए? जी बिल्कुल। तो ये समस्या कब दूर होगी रिजवान जी? अब ये बरसात खत्म हो जाए तो ये गलियां बन जाएंगी, जो 2-3 गलियां आसपास की। नहीं तो ये जो लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, घर के बाहर पानी भरा है, ये पानी की निकासी कैसे होगी? या बरसात में ऐसे ही रहेंगे लोग क्या? दोनों पानी की पंप लग गई है, एक यहाँ डीजल वाली पंप है, एक लाइट वाली। दोनों ही पंप बराबर चल रही है और 2 से 3 दिन में पानी निकल जाएगा। मुकेश, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर। मुकेश, हम चाहेंगे कि आप मौका मुआयना करें कि मैं मुकेश जी को यहाँ के फोटो भी व्हाट्सएप कर भेज दूंगा अभी GPS से। मैं मौके पे खड़ा हूँ। मुकेश जी, मैं चाहूंगा कि इसका फीडबैक भी आप भेजें, जैसा रिजवान जी कह रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर एक बार विजिट करिएगा। मैं मौके पे खड़ा हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान जी। मुकेश, आप बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम आपको फिरोजाबाद की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की सच्चाई वहाँ पर क्या है। हालांकि जो संबंधित जो जनप्रतिनिधि है वहाँ पर, पार्षद है, उनकी अनदेखी साफ तौर पर सामने आ रही है। और जब हमारी खबर का संज्ञान उन्होंने लिया तब उन्होंने अपने जवाब में गोल तरीके से जवाब देने लगे और कहा कि अब पानी की निकासी कराई जा रही है। लेकिन आलम यह है कि वहाँ पर एक वार्ड नंबर 63 है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि लोगों को मजबूरन अपने आशियानों के बाहर ये लिखना पड़ रहा है कि मेरा मकान बिकाऊ है। यानी कि लोग बेचकर अपनी संपत्ति जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता ये समझ के वोट देती है कि शायद ये हमारे जनप्रतिनिधि हमारी समस्या को सुनेंगे, लेकिन सबने कान में तेल डाला है, ऊपर से रुई भी डाल दी है। और समस्या ये है कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और जब मीडिया का डंडा पड़ता है तब सबको थोड़ी शर्म और हया आती है, उसके बाद कहते हैं कि हो जाएगा काम। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि ये रिजवान जी हैं, पार्षद जी के पति हैं, वो किस तरह से कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमने अपने संवाददाता से उनकी बातचीत कराई तब वो सारी गलती स्वीकार करने लगे और ये भी कहने लगे कि हम पानी की निकासी करवा रहे हैं, वहीं मौके पे खड़ा हूँ। तो ये देखिए कि नेताओं की चमड़ी और दमड़ी कितनी मोटी होती है, झूठ बोलने से बाज नहीं आते। वार्ड के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जो वार्ड के जो पार्षद के पति हैं वो गोलमोल जवाब देते हैं और जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो कहते हैं मैं नहीं मौके पर ही मौजूद हूँ, पानी की निकासी का ही काम करवा रहा हूँ। मुकेश, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मुकेश, आपने देखा ये रिजवान जी कैसे अपनी बातों को पलट गए। देखिए, जैसे आपसे बात कराई, जो कि ग्राउंड पे आप हैं, आपने सब कुछ देखा है, तो कैसे इन्होंने अपना बयान ही बदल दिया। बिल्कुल रोहित जी, HNN न्यूज हमेशा ग्राउंड जीरो पे जाकर पूरी तहकीकात और पूरी जांच पड़ताल के साथ में अपनी खबर को प्रसारित करता है, उसका जीता जाता उदाहरण ये आपके सामने देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो HNN जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो लगातार प्रयास कर रहा है कि उनकी जो मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित हैं उनको वो सुविधा प्रोवाइड कराई जाए, इसके लिए HNN हमेशा इसी तरीके से काम करता रहेगा। जी मुकेश, जैसा पार्षद पति रिजवान जी ने कहा है कि वो आपको फोटो भेजेंगे,
तो आप जरा सा उनसे पता करिएगा या फिर किसी अपने सोर्स से पता लगवाइएगा कि क्या वहाँ पर पानी की निकासी साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसा कि जानकारी हुआ है कि नगर निगम में भी हम लोग अधिकारियों से वार्ता इस मामले को लेकर की थी, तो उनका भी यही कहना था कि लगातार वहाँ के लिए पानी की समस्या जो है वो काफी गंभीर है, उसको लेकर पानी निकासी के लिए मोटरें भेज दी गई हैं। तो ऐसा अधिकारियों का भी कहना था, तो कहीं ना कहीं ये बात भी मानी जा सकती है पार्षद की कि कम से कम जो पानी की जो मोटरें हैं वो वहाँ पहुंच गई हैं और जिसके बाद वो पानी की निकासी शुरू कराई गई है। लेकिन खबर चलने से पहले इसका संज्ञान नगर निगम को स्वतः लेना था, लेकिन वो खबर जो एचएनएन की टीम जब मौके पर पहुंची ग्राउंड जीरो पर, जिसके बाद इसका संज्ञान लिया जाता, तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है। जी बिल्कुल मुकेश, और हम तस्वीरों में आपको एक बार दर्शकों को फिर दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें चल रही हैं आपके सामने, जहाँ पर नगर निगम की लापरवाही और जो वार्ड के जो पार्षद हैं उनकी लापरवाही जो है साफ तौर पर दिखाई जा रही है। लोगों ने अपने मकान के आगे यहाँ तक लिख दिया है कि ये मकान बिकाऊ है, क्योंकि लोग आजिज़ आ चुके हैं, परेशान हो गए हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। घर के रास्ते बिल्कुल नाले की तरह तब्दील हो गए हैं, घंघोर यहाँ पर अनदेखी हो रही है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, उनका राशन, उनका खाने पीने का सामान सब तहस नहस हो गया है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो सुध लेने को तैयार नहीं है। आप देखिए, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पर पानी ही पानी, ये बच्चा पानी में निकल के जा रहा है। देखिए, किसी को कहीं जाना हो तो ऐसे ही कीचड़ भरे रास्तों से, जल भराव से, ऐसी गंदगी वाले रास्ते से जाने को मजबूर है। ऐसी गंदगी में इंसान तो क्या जानवर भी रहना जो है स्वीकार नहीं करेगा। और ये स्थिति है यहाँ पर स्मार्ट सिटी की, जो फिरोज़ाबाद में स्मार्ट सिटी की बात की जाती है। ये सिटी कहाँ तक स्मार्ट बनी है आप तस्वीरों में आप देख लीजिए। ये किसी का घर है, ये घर के अंदर पानी भरा है पूरे परिसर के अंदर, और ऐसे में ही ये जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ये घर में भी अपना कोई काम नहीं कर सकते, ये समस्या आ गई है। और लोगों ने मजबूरन घर के बाहर ये लिखवा दिया है कि ये घर बिकाऊ है, क्योंकि वो अब अपने घरों में रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और जब सुनवाई नहीं होती तो ऐसे घरों में रहना कौन चाहेगा। ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक कोई गली है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पूरा गंदगी का अंबार जो है वो लगा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भरा है, आसपास जहाँ नज़र आ रही है वहाँ पानी ही पानी भरा हुआ है। और इसी रास्तों से जो है लोग आवाजाही करने को भी मजबूर हैं। मुकेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, हम अपने पीसीआर कंट्रोल रूम से कहेंगे कि किसी और जिम्मेदार लोगों को भी फ़ोन लगाने का प्रयास करें ताकि हम और लोगों की भी प्रतिक्रिया ले सकें। मुकेश, ये स्मार्ट सिटी के तहत जो है ये पूरे शहर को लाया गया है, तो स्मार्ट सिटी के तहत तो साफ़ सफाई, पानी की निकासी, कूड़े का उठान, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया किसी का? क्योंकि वार्ड नंबर 63 है और वार्ड नंबर 63 में ऐसी समस्याएं हैं, तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है जब जनता के काम नहीं आ रहा? बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार जो यूपी सरकार है वो लगातार विकास के लिए बजट बराबर प्रोवाइड करा रही है, लेकिन जो धरातल पे जो स्थिति है, जो काम की रफ्तार में जो तेजी आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है, जिसको लेकर लगातार इस तरीके की तस्वीर अलग अलग वार्डों से निकल के आती हैं। और ये जीता जागता उदाहरण ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग हैं वो कितने परेशान हैं, जिनको आज भी नगर निगम के अधिकारी उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। जी, ये लोग जो लोग काम करते होंगे, बाहर नौकरी करते होंगे, वो कैसे ये पानी में जाते होंगे ड्यूटी करने को, कैसे कीचड़ से निकलते होंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, तो बड़ी तकलीफदेह वाली स्थिति है। बिल्कुल, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना था कि 3 से 4 महीने जो बरसात का मौसम आता है तो वो इसी समस्या से जूझते हैं। तो जो उनके जो घर के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिसको लेकर वो अक्सर कर परेशानियों का सामना करते हुए परेशानियों से जूझते नजर आते हैं। जी मुकेश, जैसा आपने बताया कि आपको अभी जानकारी मिली है कि वहाँ पर पानी निकासी के लिए जो है उपकरण आ गए हैं, तो ये पुख्ता है आपकी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस तरीके से मैं जो नगर निगम के एई प्रेमपाल सिंह हैं उनसे मेरी वार्ता हुई थी और उन्होंने सीधे मेरे सामने ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि लगातार जो पानी की समस्या है उसको निदान कराने के लिए तत्काल मोटरें भेजी हैं। उसके बाद में वो पानी की निकासी तो शुरू हो गई है, लेकिन वो निकासी कितने दिन में पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल मुकेश ये है कि आखिर यहाँ पानी भर क्यों जाता है? आज तो पानी चलिए निकल जाएगा 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, लेकिन यह पानी अगर फिर दोबारा भरेगा तो फिर ये जल भरा होगा। इसकी निकासी क्यों नहीं हो पा रही है
पानी की। बिल्कुल कुछ इलाके निचले इलाकों में आते हैं, उसमें से ये भी एक इलाका है जो बिल्कुल निचले इलाके में है और लगातार जो नई सड़कें जो बनती है वो ऊंची होती जा रही है और ये इलाका आज भी उसी निचले स्तर पर रह गया, जिसके कारण यहाँ जल भराव की समस्या अक्सर कर बनी रहती है। जी, यहाँ पर कितने परिवार होंगे जो प्रभावित हैं अभी फिलहाल? करीब 40 से 50 परिवार हैं जो इस इलाके में हैं, जो इस समय उस समस्या से जूझ रहे हैं और जिसके बाद में उनको ये कदम उठाना पड़ा, जिसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने निकल कर आई हैं। जी ठीक है मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम इनपुट्स के लिए। और हम चाहेंगे कि एक बार आप मौके पर जाकर देखें कि हालात पहले में और अब में कितना और किस हद तक बदले हैं। तो फिलहाल कब बदले की तस्वीर मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Channel 24/7। नमस्कार।